चलो समझते हैं 100 के आसपास में आने वाले नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। अब इसका रेंज हो जाएगा 70 से लेकर 130 तक, यानी कि 70 से लेकर 130 तक के स्क्वायर हम 100 का बेस इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब ये बेस कैसे इस्तेमाल करना है समझते हैं। इसे हम 98 का स्क्वायर करने जा रहे हैं। 98 का स्क्वायर कैसे करना है? 98 का स्क्वायर करने के लिए हमें 98 को 98 से गुना करना होता है। जो एवरेज स्टूडेंट है, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ऐसे कुछ पढ़ाया जाता है 98 का स्क्वायर ऐसे करते हैं। अब इसका जो मल्टीप्लाई आएगा 9604 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा देरी हो जाएगी और हमें तुरंत करना है। अगर तुरंत करना है तो इस तकनीक के साथ करेंगे। अब देखिए 98 का स्क्वायर बनाएंगे कैसे। पहले तो ये ढूंढना है कितने का डिफरेंस रहेगा। 98 और 100 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, तो 2 का स्क्वायर करना है। जितने का डिफरेंस रहेगा, जो भी नंबर का आप स्क्वायर करना चाहते हो, जितने का डिफरेंस रहेगा उतना डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 96 और 2 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो पहले समझो, आप बीच में ना बोलिए, आप पहले समझ लीजिए, बाद में हम आपको बुलाएंगे, आपको बोर्ड पे करके दिखाना है। कोई शक नहीं। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर क्या है? 4। लेकिन हमें यहाँ पे 2 डिजिट लिखना पड़ेगा। क्यों 2 डिजिट लिखेंगे? क्योंकि अगर किसी भी नंबर का 2 डिजिट नंबर है, देखो 98 2 डिजिट नंबर है, 7 जो है सिंगल डिजिट है। अगर 2 डिजिट वाला है तो 2 डिजिट वाले का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिजिट या तो 3 डिजिट। लेकिन ये बड़ा नंबर है इसलिए इसका जो डिजिट रहेगा ये 4 डिजिट होगा। कितना डिजिट होगा? 4 डिजिट हो जाएगा, इसमें 4 डिजिट रहेंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 4 के साथ 0 रख रहे हैं। ठीक है। अब ये 4 कहाँ से आए? याद करो 4 कहाँ से आए? 2 का स्क्वायर। 100 में जितने का डिफरेंस था, 100 में 2 का, 100 और 98 में 2 का डिफरेंस है, इसीलिए हमने 100 से 2 को घटाया। सॉरी 100 को 2 से घटाना भी है और 2 का ही स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करके यहाँ पर रख दिया 04। अब 98 में से देखो 100 से नहीं घटाना है, 98 से घटाना है। जितना 100 और 98 में डिफरेंस है वो डिफरेंस हम 98 से घटाएंगे। 2 का डिफरेंस है इसलिए 98 सब माइनस 2 कितना हो जाएगा? 96। 98 से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना पाएंगे? 96। यानी कि 96 का स्क्वायर रहे 98 का स्क्वायर रहेगा 9604। चलो और समझते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे लिख कर रखे हैं हमने पहले से। अब 97 का स्क्वायर करना है तो 100 और 97 में कितना डिफरेंस है? 3 का। 3 का डिफरेंस। ठीक है, यानी कि 3 हमें 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसके जैसे 04, तो यहाँ पे आ जाएंगे 09। 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, लेकिन हमें 2 डिजिट चाहिए होते हैं इसीलिए हम उसके पहले 0 लिखेंगे। और 97 से कितना घटाना है इस बार? 3 को घटाना है। ये याद रखना, जितने का ही स्क्वायर किया उतना ही घटाना है। 97 से अगर 3 घटेगा तो क्या बचेगा? 94। देखो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, मल्टीप्लाई करने में ज्यादा देरी हो जाती है। अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो जल्द से जल्द आप सभी लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कर पाएंगे। ठीक है, कोई शक आपके समझ में आ रहा है? हाँ। चलो तो आगे चलते हैं। 94 का स्क्वायर करना है। अब आप ही बताओ 94 में और 100 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 होता। ठीक है, तो 36 जो है 2 डिजिट संख्या है, इसमें अब 0 मिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 36 सीधा लिख देंगे। देखो 36 लिख लिए। अब जितना 100 में कम है उतना ही हम उसमें घटाने जा रहे हैं। अब 94 से अगर 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 88। 94 माइनस 6 इक्वल्स टू 88। अब 94 का स्क्वायर रहेगा 8836। ये इसका स्क्वायर है। चाहे तो आप कैलकुलेटर पे वेरी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 93 का स्क्वायर समझते हैं। 93 देखो 7 कम है 100 में, 93 और 100 में 7 का डिफरेंस है, तो 7 का स्क्वायर हमने लिख दिया 48।
अब 93 से घटाना है 7 को, अब बचेगा कितना? 86 86, यानी कि 93 का स्क्वायर है 8649। कर पाएंगे आप लोग? यहाँ अब ये हो गए 100 से कम वाले नंबर। अब ये 70 तक कर सकते हैं, और उसके आगे कैसे करना है? 100 से ज्यादा अगर नंबर रहेगा, अगर 100 से ज्यादा रहेगा, 100 से ज्यादा नंबर ले लेते हैं, 104 कराते हैं, 104 का स्क्वायर करेंगे। अब 104 का अगर स्क्वायर करना है तो देखो 100 में कितना ज्यादा है? 104 और 100 में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। तो 4 को अब घटाना नहीं है, अब ज्यादा है तो और ज्यादा करना है, ठीक है, मतलब ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे, ठीक है, और स्क्वायर कितने का करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे। देखो जितना कम है उतने का स्क्वायर, जितना ज्यादा है उतने का स्क्वायर रहेगा। अगर कम है तो घटाओ, ज्यादा है तो और बढ़ाओ, ठीक है। तो देखो 4 का स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर है 16, और 104 में और 4 मिला दो, 108। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अगर हम ऐसे गुना करेंगे 104 इंटू 104 करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 16108, ठीक है। हाँ समझ रहे हो? 108 और 16 ये इसका स्क्वायर है। और समझते हैं आगे? अब लिख करेंगे हम 112 का स्क्वायर करेंगे, 112 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो 100 में और 12 में कितना डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। 12 का डिफरेंस है तो आपको 12 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 12 का स्क्वायर कितना है? 144। देखो मैं यहाँ पे लिख कर बताता हूँ 144, लेकिन आप यहाँ पे 3 डिजिट नहीं चलेगा। ये वाला जो डिजिट है ये वाला डिजिट कैरी हो जाएगा, यानी कि अगले नंबर में ऐड हो जाएगा। और 112 में और 12 ऐड करना है। कितना ऐड करेंगे? 12 ऐड करेंगे। तो 112 में 12 ऐड करेंगे तो कितना पाएंगे? 124, ठीक है। और ये जो कैरी रहेगा वो 124 में ऐड हो जाएगा। तो कितना रहेगा यहाँ पे? आप 125। देखो 124 नहीं लिखना है, अगर हम यहाँ पे 124 लिख देते हैं, चलो 124 लिख दिए, तो ये जो दो नंबर है बीच में, ये जो 2 डिजिट है इसे ऐड करना है, यानी कि 4 में कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अब यहाँ पे नंबर बनेगा 125 और ये 44। 112 स्क्वायर इक्वल्स टू 12,544। अब समझ में आ रहा है? हाँ। अब कैरी होता है तो कैरी को आपको आगे मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और कैरी वाला और अलग से समझते हैं। 110, देखो 110 ये तो वैसे अलग टेक्निक से भी कर सकते हैं। देखो 112 को कैसे स्क्वायर करना है? अब देखो 110 में और 100 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है, 10 का अंतर है। तो 10 का स्क्वायर कितना है? 100। 10 का स्क्वायर है 100, 10 का स्क्वायर है 100, ठीक है। तो कितना है? 0 लिखे, 100 क्यों नहीं लिखे हमने? ये जो 1 हो जाएगा, ये 100 डिजिट वाला जो नंबर रहेगा ये कैरी रहेगा, ठीक है। अब हमें 10 मिलाना है इसमें, 10 मिलाएंगे तो कितना पाएंगे? 120। और ये इसमें 1 ये कैरी ऐड कर दो, 121, ठीक है। ये तो वैसे भी हो जाता है। देखो अगर 0 लगा रहेगा ना, तो 0 अगर एक 0 है तो स्क्वायर में 2 0 आते हैं, ठीक है। और 11 का स्क्वायर लिख देंगे तो भी हो जाएगा। देखो 11 का स्क्वायर कितना है? 121, ठीक है। और 0 में इसको इवन नंबर में लिखना है। एक 0 है तो 2 0 आएंगे, 2 0 है तो 4 आएंगे, 3 0 है तो 6 0 आएंगे, ठीक है। ये तो हम अलग से भी कर सकते थे। चलो ठीक है, और समझते हैं अगला प्रॉब्लम लेकर। 109 कितने ज्यादा है अभी 100 में? 9 ज्यादा है, ठीक है। 9 का स्क्वायर बनाओ, 81 हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब कैरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 डिजिट है। जब 3 डिजिट रहेंगे तब 1 डिजिट, और 100 वाला ये जो यूनिट 10 और 100 वाला डिजिट है कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब जितना ज्यादा है उसमें और मिला, उतने ही मिला। अब 9 ज्यादा है तो 9 मिला दो, 9 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 118। अब ये इसका स्क्वायर बन गया 11,881 इज द स्क्वायर ऑफ 109। ये होगा इसका स्क्वायर। अंडरस्टैंड? यस। अगर
100 के पहले वाले नंबर में भी अगर कैरी आता है तो ऐसा ही करना है। चलो किसी दूर वाला नंबर ले लेते हैं, हमें पास वाले नंबर को देख लिए, थोड़ा सा दूर वाला नंबर ले लेते हैं। 84 को कराते हैं। चलो 84 को स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 84 का स्क्वायर करेंगे। देखो हम अल्टरनेटली देख रहे हैं, कोई आगे वाला नंबर भी आना चाहिए और पीछे वाला नंबर भी आना चाहिए। 100 में कितना कम है या ज्यादा है। अब ये भी पता होना चाहिए आपको कि 84 100 में कितना ज्यादा है या कम है। कितना ज्यादा है या कम है? कम है। 16 से कम है, यानी कि 16 का अंतर है 84 और 100 में, ठीक है। अब बताओ 16 कम है तो 16 का ही स्क्वायर करना है, ठीक है। 16 का स्क्वायर पता है आपको कितना है? हाँ 256 कितना है? 256, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? 56 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 56। अब इसमें कैरी हो गया, कैरी एक नहीं, कितना हो गया कैरी इस बार? 2 कैरी हो गया, ठीक है। तो हम इसे याद रखेंगे, ठीक है, वैसे याद रखेंगे 2, ठीक है। अब 96 इसमें से और घटा 84 से अगर 16 को घटाएंगे तो कितने पाएंगे? 68 कितना हो जाएगा? 68। और वो जो कैरी वाला है भूलना नहीं है, कैरी को ऐड करना है। 68 में अब कैरी ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा? 70, यानी कि 7056 इज द स्क्वायर ऑफ 84। कर पाएंगे बच्चे लोग? यस कर पाएंगे आप स्क्वायर? यस। ठीक है, मैं बुलाऊंगा आपको यहाँ पर। जब मैं आपको यहाँ पर बुलाऊंगा आपको कर कर बताना पड़ेगा, ठीक है। इस ट्रिक के साथ ये समझ में आ रहा है आपके? yes, आप yes. ऐसा कोई भी स्क्वायर बना सकते हैं। आपको कोई समझ और अंडरस्टैंड करना है, समझना है और कुछ? हाँ बताओ। यस 86 का 86 का स्क्वायर करना है। सार्थक आपको 86 का स्क्वायर कर कर बताते हैं, ठीक है। 80 स्क्वायर हम आपसे ही पूछते हैं, हम आपसे पूछते हैं 86 और 100 में कितना डिफरेंस है? 14 का 14 का डिफरेंस है। तो जितने का डिफरेंस है उतना स्क्वायर बनेगा। 14 का स्क्वायर कितना है? 196 196 14 का स्क्वायर है। तो 96 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 जो है वो कैरी रहेगा, ठीक है। कैरी याद रखो, ठीक है। अब 14 घटाना है, 86 से 14 घटाना है। अब घटाओ 86 से 14 72 कितना रहेगा? 72 और 72 में कैरी भूलना नहीं है, कैरी जोड़ दो उसमें। 73 अब क्या नंबर हो गया? 7396। अब ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये ट्रिक समझ में आ रहा है? हम और ट्रिक बताएंगे, इसी सेशन में हम दूसरा ट्रिक भी बोलने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये समझ में आया ना आपको? हाँ। लेकिन अगर यूनिट प्लेस में अगर 5 होता है तो ये अलग ट्रिक है, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, इससे सुपर फास्ट कोई नहीं है। देखो अगर 15 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर करना है तो ये तकनीक का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। 15 का स्क्वायर करना है, इसके यूनिट प्लेस में 5 है, जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 5 होता है उसके स्क्वायर में 25 आता है, एंड में 25 आएगा। कितना? 25 आएगा। और 1 का जो अगला डिजिट रहेगा, 1 से आगे क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, तो बस मल्टीप्लाई कर दो आगे वाले नंबर के साथ। देखो और नेक्स्ट समझते हैं 25 का स्क्वायर करने के लिए 25 लिख दो, झट से 25 लिख देना है। और 2 के आगे क्या होगा? 3 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 हो गए 625। कर पाएंगे ऐसा? हाँ। 35 का स्क्वायर कर पाएंगे? देखो 25 तो लिख ही देंगे, 25 हमेशा आएगा, ठीक है। और 3 और अगला नंबर है 4, 3 4 जा 12, यानी कि 25 इज द स्क्वायर ऑफ 35। अभी आप पेन लीजिए हाथ में, करिए हमारे साथ करिए। देखो 45 स्क्वायर, 45 का स्क्वायर करना है तो कितना लिखेंगे? 25 और 4 5 जा 20, 2 not 2 5 हो गया। उससे आगे चलते हैं, 55 का स्क्वायर करेंगे। 55 का स्क्वायर कैसे रहेगा? 5 लिख देना है पहले, 25 5 के लिए 25 हो गया। और 5 से आगे क्या होता है? 6 5 6 जा 30 हो गया। कर पाएंगे आप? यस। ये स्कूल में भी करना है, हर जगह करना है, ठीक है। जब भी आपको स्क्वायर करना है ये तकनीक के साथ ही करेंगे, ठीक है। और 65 का स्क्वायर आप बताओ। 65 का स्क्वायर 25 और 6 7 जा 42 कर पाएंगे ऐसा? यस। 75 का स्क्वायर करेंगे। 75 का स्क्वायर क्या रहेगा? 5 लिखेंगे, 25 7 8 जा 56। अभी जो बचे हैं नंबर वो आपको करने हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? हाँ। आपको हम यहाँ पर बुला रहे हैं, आप पहले सार्थक आप आ जाओ।
और आपको हम जिस नंबर जो नंबर देंगे उसका स्क्वायर कर बताना है। आ जाओ जल्दी से। चलो हम आपको दे रहे हैं 88 का स्क्वायर करेंगे। ठीक से समझ पाए आप? हाँ। ठीक है, करके दिखाओ। 88 का स्क्वायर करके दिखाओ। इसमें से 12 का में 100 आपको बस करना है, बस आप जल्दी से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसे आगे लिखेंगे, इक्वल कर लिखिए, लिखिए। देखो सार्थक भी कर पाए। ठीक है, समझ आया कैसे किया इन्होंने? समझ आया? आपके समझ में आया? यस। देखो हम समझाते हैं कैसे। देखो यहाँ पर 88 और 100 में कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। तो सार्थक ने क्या किया, 12 का स्क्वायर कर लिया पहले। देखो यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, और ये जो 1 है ये कैरी रहेगा, क्योंकि इसमें 3 डिजिट लग रहे हैं, यहाँ पर 2 डिजिट ही होना। ठीक है, तो 44 यहाँ पर हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। और 88 से 12 को घटाना है, जितना डिफरेंस था उतना ही घटाना है। जब 88 से 12 को घटाया गया तो कितना है? 76। और 76 में ये एक जो है इसमें जोड़ना है, जो कैरी, याद रखना बहुत सारे बच्चे कैरी गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो ये कैरी जो है इसमें मिलाना है और नीचे लिखना है 7। या तो आप ये तो दिमाग में भी रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बराबर सही से कर लिया आपने 77 4। अब एक 100 से अगला नंबर ले लेते हैं। सार्थक आपको 100 से अगला नंबर कर पाएंगे? और ये 5 वाला मेथड समझ में आया आपको? हाँ। अब बताओ 5 वाला मेथड चेक करते हैं एक बार। 85 का स्क्वायर बताना है, तो क्या पहले करेंगे? 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। हमेशा 25 ही लिखेंगे। Yes. जब यूनिट प्लेस में 5 होगा तो हमेशा 25 ही लिखेंगे। और 8 से अगला नंबर 9 है। 9 है, तो 8 और 9 का मल्टीप्लाई 72 कर पाएंगे ऐसा? स्कूलों में कर पाएंगे आप? 95 स्क्वायर करेंगे। आप बताओ, हम कुछ भी नहीं। 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। 25 9 का आगे का नंबर 10, और 10 और 9 90 हो गए। अब आपको स्वयं करना है। अब 100 से आगे वाला नंबर देंगे 113। 113 का स्क्वायर करना है। आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वक्त ले सकते हैं। बस ऐसे करो, रुक जाओ। ठीक है, लिखो। ठीक है, सार्थक कर पाए। सार्थक के लिए ताली हो जाए। अब चलो, आप नारकेड़ी जी आप कर पाएंगे? यस। जाओ सार्थक, आप बैठ सकते हो, आप आ जाओ। हम नारकेड़े हमारे छात्र हैं, ये भी हमें कर दिखाएंगे। यहाँ पे जो हमने इस सेशन में पढ़ा है, आपको ठीक से समझ में आया? यस। कर पाएंगे आप स्क्वायर? यस। ठीक है, देखते हैं। 114 का स्क्वायर करते हैं। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, गुड, वेरी गुड। ये हो गया, बराबर से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपके समझ में आया? यस। अच्छे से कर सकते हो? यस। ठीक है, तो ये 5 वाला समझ में आया आपको? यस। 5 वाला दोबारा करते हैं? यस। देखें, ये 35 वाला, ये तो सबसे सुपर फास्ट है। ठीक है, इससे बेहतरीन कोई नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। बोलो आप कैसे करेंगे? पहले हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं। 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 लिखेंगे। आपको जो जैसे बात करना है, आपकी मातृभाषा में भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलो, बताओ। फिर हम 3 के अगला नंबर 4, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होता है 12। चलो ठीक है, लिख पाएंगे, ऐसा कर पाएंगे आप? Yes. आप हमेशा जब भी स्क्वायर करेंगे ना, तब ऐसा ही करेंगे। ठीक है? यस। और हमने आपको बोला था कि अगर आप इस ट्रिक के साथ करेंगे तो आप आसानी से ज्यादा नंबर ओरल भी बता सकते हैं। क्या आप ओरल बता सकते हैं? यस। कितने तक स्क्वायर बताएंगे आप ओरल? हम आप 50 तक बता सकते हैं। 50 तक बता सकते हो? हाँ। ठीक है, देखो बच्चों, आपको भी रटना है। देखो, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप भी चाहते हो, हमारे जैसे स्क्वायर बनाना चाहते हो, अभी नैतिक ने 50 तक स्क्वायर इन्होंने रट लिया है, यानी कि ये ओरल बता सकते हैं। ठीक है,
तो बताने जा रहे हैं इंट्रोड्यूस टू योर सेल्फ एंड मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आपको बताना है। आ जाओ आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, बताओ आपका इंट्रोडक्शन कराओ। Hello friends, introducing myself. My name is Naitik Manoj Naikare. I am learning in 7th class. I am student of Ugle classes, directed by Ugle sir. Today I am telling 1 to 50 square. So you listen carefully. 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100, 11 square 121, 12 square 120. 12 square 144, 13 square 169, 14 square 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square 289, 18 square 340, 364, 19 square 361, 20 square 400, 21 square 441, 22 square 484, 23 square 529, 24 square 576, 25 square 625, 26 square 676, 27 square 729, 28 square 8, 28 square 784, 29 square 841, 30 square 900, 31 square 961, 32 square 1024, 33 square 1089, 34 square 1156, 35 square 1225, 36 square 1296, 37 square 1369, 34 square 1444, 39 square 1521, 40 square 600, 41 square 1681, 42 square 1764, 43 square 1849, 44 square 1936, 45 square 2025, 46 square 2116, 47 square 2209, 48 square 2304, 49 square 2401, 50 square 2500. Thank वेरी you. गुड, वेरी गुड। कितना दिन लगा आपको ये ओरल करने में? सर ज़्यादा आसानी से नहीं, कर लिया, बहुत तकलीफ हुआ? नहीं सर, हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है आपसे, इसलिए हमको जल्दी से आया। अच्छा, हाँ। चलो ठीक है। अब इसका अगला ट्रिक पढ़ने से पहले हम सार्थक को यहाँ पर बुलाते हैं। सार्थक, क्या आप बता सकेंगे 15 तक के स्क्वायर? बता सकेंगे? कितना तक बता दें? आ जाओ, या सामने आ जाओ, आ जाओ, बैठो आप नैतिक। अब सार्थक बताएंगे हमें 50 तक, कितना तक बता सकते हैं? कम से कम 70 तक। 70 तक स्क्वायर बताएंगे सार्थक। सार्थक हमारे छात्र हैं जो कि 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं और ये हमें 70 तक के स्क्वायर वैसे ही ओरल बताएंगे, ठीक है? बताओ, इंट्रोड्यूस टू योरसेल्फ फर्स्ट। Introducing myself, I am Sarthak Subhash Ugle. I am a student of class 7. I learn in Ugle classes, directed by Ugle sir. Today I am telling you square solution carefully. 1 square is equals to 1, 2 square is equal to 4, 3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16, 5 square is equal to 25, 6 square is equal to 36, 7 square is equal to 49, 8 square is equal to 64, 9 square is equal to 81, 10 square is equal to 100, 11 square is equal to 121, 12 square is equal to 144, 13 square is equal to 169, 14 square is equal to 196, 15 square is equal to 225, 16 square is equal to 256, 17 square is equal to 289, 18 square is equal to 324, 19 square is equal to 36 1, 20 square is equal to 400, 21 square is equal to 441, 22 square is equal to 484, 23 square is equal to 529, 24 square is equal to 576, 26 square is equal to 25 square is equal to 625, 26 square is equal to 676, 27 square is equal to 729, 28 square is equal to 784, 29 square is equal to 841, 30 square is equal to 900, 31 square is equal to 961, 32 square is equal to 1024, 33 square is equal to 1089, 34 square is equal to 1156, 35 square is equal to 1225, 36 square is equal to 1296, 37 square is equal to 1369, 38 square is equal to 1444, 39 square is equal to 1521, 40 square is equal to 1600, 41 square is equal to 1681, 42 square is equal to 1764, 43 square is equal to 1849, 44 square is equal to 1936, 45 square is equal to 2025, 46 square is equal to 1221, 16, 47 square is equal to 2204, 2209, 48 square is equal to 2304,
49 square is equal to 2401, 50 square is equal to 2500, 51 square is equal to 2601, 53 square is equal to 2704, 53 square is equal to 2809, 54 square is equal to 2916, 55 square is equal to 3025, 31 square 51 square 56 square is equal to 3136, 57 square is equal to 3249, 58 square is equals to 33 64, 59 square is equal to 3481, 60 square is equal to 3600, 61 square is equal to 3721, 62 square is equal to 3844, 63 square is equal to 3969, 64 square is equal to 4096, 65 square is equal to 4225, 67 square is equal to 4356, 68 square is equal to 4624, 69 square is equal to 49 square is equal to 6721, 70 square is equal to 4900. Thank you for listening. वेरी गुड। और सार्थक के लिए जोरदार ताली हो जाए। अब आपके समझ में आया, अगर हम मेहनत करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब ये बड़ी मुश्किल बात है वैसे, 1 से लेकर 70 तक स्क्वायर ऑरल याद रखना, ठीक है। और आप लोगों को ये दिक्कत ना आए, बहुत परेशानी होती होगी। क्या आपको ज़्यादा तकलीफ हुई? नहीं, ऐसे आसानी से कर लिया। क्या बात है, बहुत ही दिमाग अच्छा है इनका, ठीक है। चलो समझते हैं, अभी आगे कुछ बाकी है हमारा, जो 100 से कम रहेंगे, जो 50 के आसपास हो गए उनका स्क्वायर पढ़ना है। अब जाइए, आप बैठिए, देखो हम और बुला सकते हैं आपको, ठीक है। अब अच्छे से ख्याल देना है, ठीक है। अब देखो, हमने पहले 100 के आसपास के नंबर थे, 70 से लेकर 130 तक, ठीक है। अभी तो स्क्वायर करने जा रहे हैं, अभी बच्चे में नंबर कितने रहेंगे? अभी 1 से लेकर 70 तक, 1 से लेकर 70 तक के नंबर के स्क्वायर अभी हमें बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, समझिए, 54, अब बेस जो है 100 नहीं रहेगा, 100 नहीं रहेगा, कितना रहेगा बेस? ये 50 के आसपास वाले नंबर है, ठीक है। तो बेस जो है ये टेम्पररी बेस होगा, ये जो बेस है ये 50 रहेगा, ठीक है। और 50 रहेगा, इसीलिए ये 100 का आधा है, 50 100 का आधा है, इसीलिए हमें 50 से भी आधा लिखते हैं। यहाँ पर बाजू में लिखेंगे 25, याद रखना है 25। अब हमने 25 क्यों लिखा हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखो, हम 54 का स्क्वायर करने जा रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे 54 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 54 का स्क्वायर, तो मुझे बताओ 50 में और 54 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है, ठीक है। तो 4 को ज्यादा है या कम है? 4 ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा अगर है तो उसमें 4 बढ़ाना है और 4 का ही स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। चलो 2 डिजिट आया, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए, ठीक है। अब 15 में 4 ज्यादा था, इसीलिए हमने 4 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। 4 का स्क्वायर हुआ 16। अब या तो देखो, यहाँ पे 25 लिखा है, ये 24 में आपको 4 ऐड करना है, 15 के साथ ऐड नहीं करना है या मिटाना नहीं है। कितना? 25, ये हमेशा याद रखना है। अगर 50 का लगभग का नंबर अगर रहेगा तो 25 में ऐड करना है। अगर 25 में ऐड करेंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ पर? 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29। समझ में आ रहा है? तकनीक समझ में आ रहा है? देखो, आपने रटा हुआ है, आप बोलेंगे बराबर सही है? हाँ। सार्थक सही है? यस। चलो ठीक है, अगला नंबर 56 को करते हैं। यहाँ पर 56 का स्क्वायर करेंगे। अब आपसे पूछ रहे हैं हम, ठीक है, कितना ज्यादा है? 56 6 ज्यादा है। 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना है? 36 है, तो 36 लिख लिए, स्क्वायर करा दिया, 6 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब किस में जोड़ना है? 6 किस में जोड़ेंगे? और 25 में। 6 को जोड़ना है 25 में, ठीक है। 25 में जोड़ देंगे 6 को, तो कितना होगा? 31, यानी कि 56 का स्क्वायर है 3136। समझ में आ रहा है? सब बच्चे कर पाएंगे ऐसा? हाँ। ठीक है। अब देखो, चलो 57 का स्क्वायर करते हैं इसी तकनीक के साथ। 57 का स्क्वायर बताओ,
57 और 50 में कितना अंतर है? 7 का 7 का अंतर है। तो 7 का स्क्वायर कितना है? 49 है। ठीक है, और कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 7 का स्क्वायर किए, अब 7 को ऐड करना है 25 में। 25 और 7 कितने हो जाएंगे? 32, यानी कि 32 और 49 ये स्क्वायर रहेगा 57 का। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये 50 में ज्यादा नंबर है। अब 50 से कम नंबर का कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे 100 से कम नंबर का किए थे। देखो 47 जो है 50 से कम है या ज्यादा है? कम है। कम है। कितना कम है? 3 का अंतर है उसमें। ठीक है, यानी कि 3 का अंतर है। ठीक है, तो 3 का अंतर है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना है? 09। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09। 9 अकेला नहीं लिखना है, 2 डिजिट लिखने होते हैं, तो 09 याद रख पाएंगे? यस। ठीक है, जब भी एक सिंगल डिजिट आएगा तो उस डिजिट का आप 0 लिखेंगे उसके सामने। ठीक है, और 25 में कितना घटाना है? 25 में कितना घटाना है? 3 घटाएंगे। 25 से 3 घटाओ 22 2209 इज द स्क्वायर ऑफ 47। आप टैली कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे टैली? 47 इंटू 47। अगले वीडियो में हम इसका जल्दी से मल्टीप्लाई करने का टेक्निक बताएंगे। हमारे तकनीक से आप तुरंत लिख पाएंगे इसका मल्टीप्लाई, जैसे हम लिखते हैं आप भी लिख पाएंगे सीधा डायरेक्ट। ठीक है, ये तकनीक हम पढ़ाने वाले हैं। अगला वीडियो अगर देखेंगे आप तो ये तकनीक पाएंगे। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। आपके समझ में आया है? यस। 45 नहीं लेंगे, 45 वाला आपने ऑलरेडी फर्स्ट टेक्निक बताया है। ठीक है, तो 46 ले लेते हैं। 46 का स्क्वायर बताएंगे। 46 का स्क्वायर करने के लिए आपको इसका डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। 50 में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 4 का स्क्वायर कर लो 16 और 25 याद रखना है, ऊपर चला गया है, यहाँ पर 25 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 25 से कितना घटेगा? 4। 25 से कितना घटेगा? 4। कितना होगा? 2116। ठीक है, कर पाएंगे आप लोग? यस। यहाँ पर करके दिखाएंगे? यस। चलो आ जाओ, सार्थक आप आगे आइए। पहले सार्थक कर दिखाएंगे। अभी आपको करना है 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर करें, जल्दी से करिए। आप भी आ जाओ, वहां पर आके खड़े हो जाओ। चलो आप आ जाओ नारकड़े। 39 का स्क्वायर करेंगे। 39 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यस। कर लीजिए 39 का स्क्वायर। पहले इसमें से आएगा। कुछ आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 15 21 बराबर है। ठीक है, बैठिए। आपके सभी के समझ में आया है? यस। और देखो, आप जब घर जाएंगे तो आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में जरूर ये तकनीक बताना है। ठीक है, ये तकनीक सारे स्कूल में फैलना चाहिए। हर शिक्षक को यही टेक्निक पता होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर स्कूल में जाएंगे तो आपके स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं उनके साथ ये साझा करेंगे। ठीक है, उन लोगों को भी बताना है ताकि वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ा सकें। आज हम ये तकनीक आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं। हम 19 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहली बार यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। सोच रहा हम कर ही नहीं पाए आज तक। जब भी कैमरे के सामने आते हैं ना तो हम डर से जाते हैं। 19 साल से ये तकनीक हमने हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाया। आज तक कितने विद्यार्थियों को पढ़ाया, लेकिन फिर भी हमने आज कोशिश की। और आप लोग अगर हमारी सहायता करते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और इस वीडियो को शेयर करेंगे आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके पड़ोस में, अगर आप शेयर करेंगे तो हम और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और आपको इससे भी बेहतरीन वीडियो के साथ आपको बहुत ज़्यादा तकनीक हम बताएंगे। अभी अगला जो वीडियो आने वाला है हमारा
ऐसा ही रहेगा, स्क्वायर का ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग ट्रिक रहेगा। स्क्वायर ही बताएंगे। देखो आज हमने 1 से लेकर 100 तक या उससे आगे तक 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर पढ़ाने सीख लिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 1 से लेकर 300 तक स्क्वायर बताएंगे। और तो इस तकनीक में हमें 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करने होते हैं, लेकिन ये जो अगला टेक्निक बताने जा रहे हैं, ये जो अगला टेक्निक है, इसमें आपको कोई भी स्क्वायर पता नहीं है, फिर भी आप जल्दी से ऐसे तुरंत लिख पाएंगे कोई भी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, सारे विद्यार्थी सारे छात्रा को हम बताने जा रहे हैं, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, अलविदा, जय हिंद।